सिंध हाउस ट्रेडिंग वाले मनाजिर दोबारा नजर आ रहे हैं। अरकान असेंबली को 50 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश हो रही है। इस खेल के पीछे आसिफ अली जरदारी का हाथ है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का इल्जाम, साबिक सदर को सलाखों के पीछे डालने का मुतालबा। अरकान असेंबली की मुबैना खरीदो फरोख्त को जमहूरियत और मुआशरती अखलाक पर हमला करार दिया। चौधरी शुजात के इनकार के बाद अरकान कौमी असेंबली का रेट बढ़ा दिया गया। पंजाब में घिनौना खेल शुरू कर दिया गया। रुकन असेंबली मसूद चौधरी 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की चले गए। फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को गिरफ्तार करने का मुतालबा। फवाद चौधरी अपने इल्जाम पर हलफ उठाएं तो सियासत छोड़ दूंगा। गैर संजीदा लोगों को संजीदा सियासत के जरिए जवाब देंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ के अरकान असेंबली को पैसे देने की तरदीद। जलील चरखपुरी को पार्टी में वापसी की पेशकश। अगस्त में सियासी और मुआशी हालात में इस्तेहकाम आ जाएगा। वफाकी वजीर खजाना का दावा। IMF के कहने पर बिजली महंगा करने का ऐलान। ये सबको बेवकूफ बना सकते हैं मगर मार्केट को नहीं। शौकत तरीन मिफ्ताह इस्माइल पर बरस पड़े। सियासी अदम इस्तेहकाम को तमाम तर मुआशी मुश्किलात की वजह करार दिया। कौमी फजाई कंपनी ने बैनुल अक़वामी परवाजों के किराए कम कर दिए। PIA का गल्फ और मुत्तहिदा अरब अमारात की परवाजों पर 15% कमी का ऐलान। सऊदी अरब की परवाजों पर किरायों में 10% कमी। कनाडा की परवाजों पर भी 8% किराया कम कर दिया गया। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा।